friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. सब आज जो हमारी चर्चा है वो आपको कैन और कुड को लेकर के, इससे पिछले क्लास में मैंने कैन को एक्सप्लेन किया था और कुड हमारा छूट गया था। मैंने वहां पे आपको बताया था कि कैन का कहां प्रयोग करोगे और कुड का कहां प्रयोग करोगे। फिर एक बार मैं इस पर रिमाइंडर देता हूं क्योंकि कुड के प्रयोग को देखना है। तो कैन के लिए मैंने बोला था कि कैन का इस्तेमाल पैक की स्थिति में करते हैं। अब ये पैक की स्थिति क्या होती है, तो पैक को मैंने समझाया था PAC। पी फॉर क्या होता है, पैक का मतलब होता है पावर। पी का जो मतलब होता है वो होता है आपका पावर का। जैसे यहाँ पे इसको लिखते हो, पी को लिखते हो पावर, और इसको जो लिखते हो ये आपका होता है एबिलिटी, और ये जो आपका है बच्चों ये आपका होता है कैपेसिटी। अब जरा देखना, अगर समझने की कोशिश करना, अगर इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं, अगर इस्तेमाल किसमें करते हैं, प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी का प्रयोग करते हो तब किसका प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर पास्ट में इसका प्रयोग करते हो, किसमें प्रयोग करते हो, पास्ट में, तो पास्ट की स्थिति में अगर पास्ट में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में यहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, कुड का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई। प्रेजेंट एबिलिटी या कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी या कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वैसी स्थिति में हमारा जो है वह कौन आएगा, कैन आएगा। लेकिन पास्ट में एबिलिटी की बात अगर करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, पावर की, तो कौन आएगा, कुड आएगा। जैसे टेक एन एग्जांपल, मैं कहता हूं, अगर प्रेजेंट की बात मैं अगर करता हूं तो प्रेजेंट में मैं कहता हूं क्या कि आई कैन, ठीक है, रन, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। लेकिन अगर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हम क्या बोलेंगे, आई कुड रन, यानी मैं दौड़ सका, यानी ये मेरी एबिलिटी क्या थी, पास्ट में थी। इस सेंटेंस को जब तुम बनाओगे तो क्या बनेगा, आई एम एबल टू रन, मतलब मैं दौड़ने के योग्य हूं। यह भी सेंटेंस सही है एबिलिटी के केस में, आई एम एबल टू रन। इसको जब तुम पास्ट में लेके जाओगे तो पास्ट में क्या बनेगा, आई वॉज, ध्यान से देखना, एबल टू रन, आई वॉज एबल टू रन, यानी मैं दौड़ने के योग्य था, मेरे में वो पास्ट में एबिलिटी थी। यानी बच्चों एक बात समझना कि प्रेजेंट एबिलिटी की जब बात करोगे, जब प्रेजेंट एबिलिटी की, कैपेसिटी की और पावर की बात करोगे तब तुम्हारा प्रेजेंट में कौन आएगा, कैन आएगा। लेकिन अगर पास्ट में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी की बात करोगे तो कौन आएगा, कुड आएगा। कौन आएगा, कुड आएगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है जो यहां पे समझना है। सबसे पहले आप समझना कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैन और कुड पे। अब देखो, कैन का इस्तेमाल परमिशन देने के लिए करते हैं, कैन का इस्तेमाल परमिशन देने के लिए करते हैं, और वैसी स्थिति में कैन से जो सेंटेंस बनता है वो अफर्मेटिव में भी बन जाता है। लेकिन ध्यान देना, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करोगे, किस चीज की बात करोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट की, पोलाइट अगर रिक्वेस्ट की बात करते हो, इस पोलाइट रिक्वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विनम्र अनुरोध। क्या बोलते हैं, विनम्र, ठीक है, अनुरोध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विनम्र अनुरोध। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करना है तो पोलाइट रिक्वेस्ट की स्थिति में कुड का इस्तेमाल होता है, कैन का नहीं। तो कुड का जब प्रयोग करोगे तो कुड में एक बात ध्यान दे देना, कुड में क्या ध्यान देने योग्य बात है कि कुड से जो पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंटेंस बनेगा वो हमेशा और हमेशा इंट्रोगेटिव में बनेगा। सेंटेंस किस में बनेगा, इंट्रोगेटिव में बनेगा। इंट्रोगेटिव छोड़ के दूसरे में यह सेंटेंस नहीं बनेगा, इंट्रोगेटिव में ही इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट में, विनम्र अनुरोध में, पोलाइट रिक्वेस्ट में बनाने के लिए हम सेंटेंस को क्या करेंगे, ये समझना है। तो अब समझो, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंटेंस है तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे पहले समझना है। तो समझो, ये कुड के लिए जैसे कहते हैं, कुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में नहीं बना के अगर तुम इसको अफर्मेटिव में बनाओगे, सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस पूरी तरह से क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी एक बात समझ लेना कि प्रेजेंट एबिलिटी या प्रेजेंट कैपेसिटी या प्रेजेंट पावर के लिए कौन आएगा, कैन आएगा। लेकिन पास्ट एबिलिटी या पास्ट पावर या पास्ट कैपेसिटी की बात करोगे तब कौन आएगा, कुड आएगा। जैसे मैं कहता हूं क्या कि आई कैन
टीच मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूं। और मैं कहता हूं आई कुड टीच फ्रेंच, मैं फ्रेंच पढ़ा सका। उस समय मुझे फ्रेंच आता था, आज फ्रेंच आता है कि नहीं आता इस बात की गारंटी नहीं है। तो यानी इसका इस्तेमाल करेंगे किसमें, कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट में और कुड का इस्तेमाल किसमें, पास्ट में। अब एक बात और समझ लेना कि इसका इस्तेमाल करते हैं पास्ट की एबिलिटी या पास्ट की कैपेसिटी के लिए। जैसे कह सकते हैं क्या कि एक सेंटेंस और ले लो, ये हुआ कि कुड आई टेक योर पेन, ठीक है। इसी तरह से आप सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कुड यू माइंड, ध्यान देना, कुड यू माइंड मूविंग ए बिट, कुड यू माइंड मूविंग ए बिट, क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं। तो कुड यू माइंड मूविंग ए बिट जो सेंटेंस बना, ये क्या हुआ, पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ ना। यहां पे हमने क्या किया, पोलाइट रिक्वेस्ट किया या नहीं किया, पोलाइट रिक्वेस्ट किया। इस पोलाइट रिक्वेस्ट में हमने इस सेंटेंस को बनाया, जहां पे हमको विनम्र अनुरोध करना था वहां पे हमने इस सेंटेंस को बनाया। अब देखिए कुड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। कुड का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, कुड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए होता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, किससे, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है, करते हैं। लेकिन ये कब की पॉसिबिलिटी, ये कौन सी संभावना है, ये पास्ट की एबिलिटी पे बात हो रही है, पास्ट की, किसकी, पास्ट की। चर्चा प्रेजेंट में है लेकिन वो पॉसिबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि सिंपल, जैसे कहते हैं ना कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीदता, ठीक है। यदि मेरे पास पैसा होता, ठीक है, तो मैं एक कार क्या करता, खरीदता, ठीक है। आप समझिए, इस सेंटेंस को बनाना है कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीदता, ठीक है। तो यदि मेरे पास, तो आप बनाते हैं इफ आई हैड मनी आई कुड बाई ए कार, आई कुड बाई ए कार। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई कुड बाई ए कार। यानी समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट की एबिलिटी है, प्रेजेंट की कैपेसिटी है, प्रेजेंट का पावर है, कैन का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट की एबिलिटी है, पास्ट की कैपेसिटी है, पास्ट का पावर है, किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर परमिशन देने की बात है तो कैन का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर अनुरोध करने की बात है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात है, विनम्र अनुरोध की बात है, तो किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा। बात समझ में आई, किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा। अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी पे बात करना है, पास्ट की पॉसिबिलिटी पे बात करना है, तो किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा, ना कि कैन का प्रयोग होगा। कैन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि किसका प्रयोग होगा, कुड का। आप में क्षमता थी लेकिन आपने वो काम किया क्या, नहीं किया, वहां पे आप किसका इस्तेमाल करोगे, कुड का इस्तेमाल करोगे। बात समझ में आ रही है। प्रेजेंट की एबिलिटी है, प्रेजेंट का पावर है, प्रेजेंट की कैपेसिटी है, वैसी स्थिति में कैन लगेगा। पास्ट की एबिलिटी है, पास्ट का पावर है, पास्ट की कैपेसिटी है, वहां पे क्या लगेगा, कुड लगेगा। अगर किसी को अलाउ करना है, माने किसी को परमिशन देना है, वहां पे किसका प्रयोग करोगे, कैन का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करोगे, विनम्र अनुरोध की बात करोगे, तो कुड का प्रयोग होगा और वहां पे सेंटेंस क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनेगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट की हैबिट या नेचर के लिए करते हैं, प्रेजेंट की हैबिट या नेचर के लिए इसका किसका करते हैं, कैन का। और कुड का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। पास्ट में वो क्षमता होती अगर तो आप ये काम कर लेते। पास्ट का वो कल्पना है, प्रेजेंट का कल्पना नहीं, किसका कल्पना है, पास्ट का। मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हुआ कि क्या कैन में और क्या कुड में अंतर है, क्योंकि कैन का मतलब ही होता है प्रेजेंट और कुड का मतलब ही होता है पास्ट। ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ट्रांसलेशन सीरीज में जाएंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर्स पे हम लोग सेंटेंस बना के काम करेंगे कि कैसे कैन और कुड को ऑपरेट करेंगे। बात समझ में आ गई। मुझे लगता है इतने में आपको कैन और कुड समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड गुड लक टू यू। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.